वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे जिस तरह से पाक भारत से, एक तो जब भी पाक भारत का नाम आता है सारी कशीदगी मेरे पे ही आती है, हसनैन बिल्कुल चुप हो जाते हैं। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के बाद डोनाल्ड ट्रंप का 4 रोज़ा दौरा इस वक्त है और मशरिक वस्ता यानी कि अमेरिका के लिए इस वक्त इंतहाई अहम ये दौरा है। और डोनाल्ड ट्रंप 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब कल पहुंच चुके थे, जहां उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के साथ तवानाई, दिफा, कानकुनी और दीगर शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के मादे पर दस्तखत भी कर लिए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को सऊदी अरब की जानिब से $600 की सरमायाकारी का वादा भी किया गया है, जिसमें आप ये कह लें कि $142 अरब डॉलर जो है दिफाई है। एग्जैक्टली वो दिफाई है। जी हाँ, दिफाई साजो सामान की खरीदो फरोख्त पर खर्च किए जाएंगे। और इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जी, आज हमारे साथ हैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत बैरिस्टर साद रसूल साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जानिएगा। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बैरिस्टर साहब आपको आवाज आ रही है? जी अच्छा बैरिस्टर साहब, ट्रंप का दौरा अगर सऊदीया की बात की जाए तो किसी भी प्रेसिडेंट का, क्योंकि उनकी दूसरी टर्म है और उनका ये दौरा है और पहला मुल्क उन्होंने सऊदीया चुना है। मशरिक वस्ता का एक इंपॉर्टेंट मुल्क है सऊदीया, मुसलमानों के लिए भी, लेकिन पैसे के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो ये कितना सिग्निफिकेंट है उनका पहला दौरा सऊदीया का? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है, चीन और रूस और इस तरह के 2-4 और ममालिक समेत जिसकी इस तरह की मूव के प्रेसिडेंट अपनी टर्म का पहला बाहर का दौरा कहाँ करेगा, ये बड़ा मीनिंगफुल होता है। ये कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं है। वो इसकी मैसेजिंग को एनालाइज करते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं कि हमें सबसे पहले कहाँ जाना है। तो ये इंडिकेट करता है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी प्रेफरेंस को। उनके पास 3, 4, 5 ऑप्शंस थी जिसके अंदर से वो पिक कर सकते थे। या तो वो अपने किसी बिल्कुल ही एलाई के पास चले जाते, वो इंग्लैंड चले जाते, कनाडा जा सकते थे, ऑस्ट्रेलिया जा सकते थे, इनमें से यूरोप के किसी मुल्क जा सकते थे। आजकल इनमें से बहुत से मुल्क उनसे नाराज हैं मुख्तलिफ बातों की वजह से, लेकिन यहाँ पे जा सकते थे। दूसरा, वो अपनी जो लैटिन अमेरिका, जो अमेरिकन इफेक्टिवली लार्जर कॉन्टिनेंट है, उसमें से किसी मुल्क में जहां पे उनकी बॉर्डर रिलेटेड इशू, जो उनके इलेक्शन में सबसे जरूरी उनका इशू था, वहां जा सकते थे, मेक्सिको, ब्राजील, किसी भी ऐसी जगह पे। तीसरा, वो अपनी एक ऐसी सिचुएशन में जा सकते थे, जो एक ऐसी जगह जा सकते थे जहां पे यूरोप के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, या दिखाया जाए कि अमेरिका का फोकस है यूरोपियन इश्यूज पे, अटलांटिक इशू पे, यानी कि वो यूक्रेन जा सकते थे और यूरोप को ये सिग्नल कर सकते थे कि हम रूस के पर्सपेक्टिव के अंदर सीज फायर तो करवा रहे हैं, लेकिन हम यूरोप के साथ खड़े हैं और ये मैं एक यूक्रेन का दौरा करूं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो एक और जगह इंडो पैसिफिक, जहां पे अमेरिका की बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट्स हैं चीन के पर्सपेक्टिव में, वो वहां का दौरा कर सकते थे। वो कोई सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, जापान और अगर बहुत ज्यादा करें तो ताइवान जैसी किसी जगह का दौरा कर सकते थे, ये दिखाने के लिए कि ये हमारा प्रेफरेंस है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। लेकिन उन्होंने दौरा किया सऊदी अरब का, जो उस बात को इंडिकेट करता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की फॉरेन पॉलिसी के अंदर मिडिल ईस्ट का सबसे कलीदी रोल होगा। और ये उस बात की कंटिन्यूएशन है। साहब हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमने ब्रेक लेनी है, एक न्यूज़ ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बैरिस्टर साद रसूल साहब से पूछेंगे मजीद इस दौरे के हवाले से। स्टे विद अस।